तो बेटा आज की क्लास में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूले का यूज हो रहा है, वो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने शो हो रहा होगा। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट गिवन रीजन योर आंसर। अपने को ये बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, यदि है तो आंसर का क्या देना है? रीजन। चारों साइड इक्वल आती है तो क्या हो सकता है? स्क्वायर या रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपन इस टाइप अपन एंगल के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं। और रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जैसे आपको ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, आपको पहले कोऑर्डिनेट पता करने पड़े और फिर आपको क्या डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से आपने वो देखा कि चंपा और चमेली वाले क्वेश्चन के अंदर वो क्या था? स्क्वायर था। इसमें अपने को कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है। कोऑर्डिनेट तो क्या है? ऑलरेडी गिवन है। तो बेटा एक ऐसे फिगर बना लो जिसमें चार साइडें हो, ए बी सी और डी। अब इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एक के कोऑर्डिनेट पे। ये ए बी सी डी मान लो, ए बी सी और डी। कोऑर्डिनेट्स को यहां डायग्राम में राइट करो जिससे सोल्व करने में थोड़ी आसानी रहती है। -1 -2 1, 0 -1, 2 और -3, 0। अब अपने को क्या करना है? सबसे पहले ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करें, कैसे करेंगे? ए बी इक्वल टू वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा इधर, बताओ ए और बी में ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 कितना है? 1। उसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे? x1 कितना है? -1, तो किस में डालोगे? ब्रैकेट में, और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 माइनस का 2, उसका होल स्क्वायर। अब आओ बेटा इधर, 1 माइनस क्या हो गया? प्लस का होल स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ बेटा क्या आएगा? ये तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4। और यहाँ पे भी कितना हो गया? 4। तो कितना हो गया? √8। तो अपने पास ए बी कितना आ गया है बेटा? √8। कितना आ गया है? √8। ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से अपन क्या फाइंड करेंगे? ये अपन ने क्या फाइंड किया है? ए बी। अब क्या करेंगे? BC, CD और AD। तो BC के लिए क्या आएगा? BC इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला रहेगा। अब B और C में देखो, x2 माइनस x1, x2 कितना है? -1, उसमें से माइनस करेंगे 1, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा? -1 1 और -1 कितना हो गया? -2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा? 4 + 4, जो कितना हो गया? √8। कितना हो गया? √8। तो ये वाली साइड भी कितनी आई है? √8। अब क्या करेंगे? CD फाइंड करेंगे। CD इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो -3, उसमें से माइनस करना है। x1 कितना है? -1, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा? ये हो गया -3, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया? -2 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा बेटा? यहां से क्या है? -3 + 1, क्या बचेगा? माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, जो कितना हो गया? 4 + 4 कितना आ गया? √8। कितना आ गया बेटा? √8। कितना आ गया? √8। 3 साइड फाइंड कर ली। अब अपन 4th साइड फाइंड करेंगे। क्या बच गया है? AD। AD क्या आएगा? वही सेम फॉर्मूला लगेगा। A और D में देखो, -1 -3,
तो -1 उसमें से माइनस करेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से क्या कर दो 0, तो -2 और 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया +3 का होल स्क्वायर और ये क्या है -2 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या बचा, माइनस का तो 1 है, प्लस का क्या है 3, तो क्या बचेगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया बेटा 4 + 4 कितना हो गया 4 + 4 जो कितना आ रहा है √8, क्या आ रहा है √8। अब बेटा इसकी चारों साइडें कितनी आ गई √8, कितनी आ गई √8। अब अगर चारों साइडें इक्वल है तो वही ये रोमस भी हो सकता है और क्या हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इसके डायगोनल्स फाइंड करेंगे। इसके अंदर दो डायगोनल्स है, एक तो AC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ A और C के अंदर देखना है, ये रहा A और C, कितना है बेटा C के कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो -1 उसमें से माइनस करना है, A के कोऑर्डिनेट क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया 2 उसमें से माइनस करना है, क्या है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में राइट करो -2 का होल स्क्वायर। ये है -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 उसका होल स्क्वायर, ये है 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर। बेटा ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया 0, तो ये 0 प्लस ये क्या हो गया 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16। 0 + 16 कितना होता है, 0 + 16 कितना होगा वही 16 और जो कितना होता है 4, तो ये कितना आ गया 4 यूनिट। अब ऐसे जैसे अपने एक डायगोनल AC फाइंड कर लिया है, अब अपन क्या फाइंड करेंगे BD, क्या फाइंड करेंगे BD। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है BD। x2 - x1 तो -3 उसमें से माइनस करो 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, -3 - 1 कितना होता है -4 प्लस 0, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 0 क्या होता है 16, √16 क्या होता है 4। तो अब इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल AC भी 4 यूनिट आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 4 यूनिट, तो बेटा चारों साइड इक्वल है, तो यानी कि AB इक्वल है किसके BC के, वो है CD के, वो इक्वल है किसके AD के। तो चारों इस साइड इक्वल आ रही है और दो डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं AC और BD, तो डायगोनल्स भी इक्वल है और साइड भी आपस में इक्वल है, तो ये क्या है सो ABCD इज ए स्क्वायर। इस वजह से ABCD क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। अब अपन करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में वही सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ABC और D। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -3,5, फिर क्या है 3,1, 0,3 और -1,-4। वही डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से अपन क्या करेंगे चारों साइड फाइंड करेंगे। तो पहले फाइंड करेंगे AB, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ AB में देखना है, 3 माइनस ये किसका है माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, -3 माइनस माइनस ये 3 है एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा -4 का होल स्क्वायर। बेटा 3 और 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, प्लस करने पे कितना आ गया 52, तो ये कितना आ गया √52, कितना है बेटा √52। एक साइड फाइंड कर लिया अपने AB। अब ऐसे क्या फाइंड करेंगे BC।
BC कैसे आएगा? B और C में देखो 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 क्या आएगा? -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 माइनस 1 करोगे क्या आएगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो कितना आ गया? √13। कितना आ गया? √13। तो सेकंड साइड BC भी फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करेंगे? CD। COD में देखो -1 0, -1 में से माइनस करना है 0, उसका स्क्वायर प्लस -4 -3, -4 -3 का स्क्वायर। -1 में 0 करोगे तो क्या बचेगा? -1 -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। ये -4 और -3 क्या होगा? माइनस का 7, तो माइनस का 7। तो बेटा ये कितना हो गया? 1 + 49, जो कितना होता है? √50। तो ये बेटा कितना आ गया? √50। √50 ये आया था अपने पास √30। तीनों साइड है तो नॉट इक्वल है। अब क्या फाइंड करेंगे? फोर्थ साइड, क्या? AD, A और D। AD में देखो -3 -1, -3 उसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 1 है तो ब्रैकेट में उसका होल स्क्वायर प्लस 5 -4, तो 5 माइनस फिर माइनस का 4 है तो ब्रैकेट में। अब बेटा -3 माइनस माइनस क्या हो गया? +1, उसका होल स्क्वायर, और 5 माइनस माइनस क्या हो गया? +4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? माइनस यहां से बचेगा -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 + 9 का स्क्वायर 81। ये कितना आ गया? 85। कितना आ गया? 85। ये आ गया √85। अब बेटा इसकी चारों साइडें क्या है? नॉट इक्वल आ रही है। चारों साइडें क्या आ रही है? नॉट इक्वल। तो ये किसी टाइप का क्या है? क्वाड्रिलेटरल नहीं है। किसी भी टाइप का क्या है? क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ए बी कितना आया था? √52। तो ये इसमें आप क्या राइट करोगे? नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हो कि ये कोलिनियर लाइन भी बन रही है। कैसी लाइन बन रही है? कोलिनियर लाइन। कैसी लाइन बन रही है? कोलिनियर। अगर कोलिनियर लाइन है तो क्या होगा? नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा? नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक बार आप इसको वापस मैच करो। -3 -3 कितना आ रहा है बेटा? प्लस, तो 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 + 16, तो पहला तो 52, पहला सही है। सेकंड देखो BC, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या है? √13। ये भी सही आ रहा है। तीसरा देखो बेटा इसका 1 -1 और -0, -1 और 0, तो आप इसके एक बार डायगोनल्स और फाइंड कर लीजिए। यहां से दिख रहा है नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा अपन इसके एक बार डायगोनल्स और फाइंड कर लेते हैं। अपने पेन चाहिए, दो डायगोनल्स इसका, एक बार AC फाइंड करो। अगर AC फाइंड करेंगे तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। मेरे पास थोड़ा बोर्ड पे स्पेस कम पड़ रहा है, इस वजह से मैं क्या यहां पे बार बार फॉर्मूला राइट नहीं कर रहा हूं। अब देखो बेटा AC 0 - 3, 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर क्या आएगा? ये हो गया माइनस माइनस +3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। कितना आएगा? 9 + 4 √13। कितना आ गया? √13। कितना आ गया? √13। एक डायगोनल BD और फाइंड करो, BOD। तो -3, ये 3 माइनस, चलो इसको पहले x2 मान लो, तो -1 उसमें से माइनस करेंगे 3, उसका होल स्क्वायर प्लस
-4 और -1, -4 -1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, -4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 25, कितना होता है 41, √41। तो एक डायगोनल क्या है, √41, एक कितना आया था, √13। यह है √13 AC। तो ये क्या है, नो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, नो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये किसी टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट 3, वही सेम, पहले अपने क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ABCD, ABCD। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,5, बी के क्या है 7,6, सी के क्या है 4,3 और डी के क्या है 1,2। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी 7 माइनस ये x1 y1 ये x2 y2, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर और 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये क्या बचेगा यहाँ पे बेटा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 9 + 1 कितना आ रहा है √10, कितना आ रहा है √10। तो ये तो आ गया अपने पास √10। ये अपने ए बी फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे BC। BC 4 - 7 का स्क्वायर, अब बी और सी में देखना है, और 3 - 6 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या बचेगा -3, 4 - 7 क्या बचेगा -3, 3 - 6 क्या बचेगा -3, तो कितना आ गया, ये हो गया 9 + 9 कितना आ गया √18। तो ये सेकंड साइड कितनी आई है √18। अब क्या फाइंड करेंगे, ए बी बी सी फाइंड कर लिया, CD 1 - 4 का होल स्क्वायर और 2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 क्या बचेगा -3 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा -1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 9 + 1, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया √10, कितना हो गया √10। बेटा ये वाली अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई। अब एक बार AD और फाइंड करेंगे, AD। अब A और D में बताओ, 4 माइनस या D को, इसको x2 y2 मान लो, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। अब क्या आएगा 1 - 4 क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा प्लस का 2 माइनस का 5 क्या बचेगा -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या है, ये है 9 + 9 कितना आ गया √18, क्या आ गया √18, तो ये भी कितना है √18। अब बेटा इसकी क्या है, अपोजिट साइड क्या आ रही है इक्वल, अपोजिट साइड क्या आ रही है इक्वल, तो ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और क्या हो सकता है पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्या हो सकता है पैरेललोग्राम। तो अपन इसके डायगोनल्स फाइंड करके देखेंगे, यदि डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो क्या है रेक्टेंगल, और डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे तो क्या है पैरेललोग्राम। अब डायगोनल्स पहला AC क्या आएगा 4 - 4, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। तो बेटा 4 - 4 करोगे तो 0 का स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा 3 - 5 क्या बचेगा -2, क्या बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा 0 - 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जो कितना हो गया √4, जो कितना है 2, कितना है 2। तो ये अपने कौन सा डायगोनल फाइंड कर लिया AC। अब क्या फाइंड करेंगे BD, BD डायगोनल्स फाइंड करो। 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर,
2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 क्या आ गया, -6 का स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा, -4 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस वाला है बड़ा है तो 6 में से 2 माइनस होगा, तो कितना है बेटा 36 प्लस 16 52। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है बेटा किसके, सी डी के, वो कितना है √10, फिर बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, वो कितना है √18, और डायगोनल्स क्या है नॉट इक्वल, ए सी क्या है नॉट इक्वल है किसके, बी डी के। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम, क्या है बेटा पैरेललोग्राम। अब अपन मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो चारों क्वेश्चन इक्वल डिस्टेंस वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक एक्स एक्स पे वो पॉइंट फाइंड करना है जो 2, -5 और -2, 9 से, ये अपना कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है बेटा, एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है, मुझे ये पता नहीं है तो मैंने इसको एक्स मान लिया, दूसरे को क्या मानूंगा वाई, नहीं, एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई हमेशा क्या होता है 0, तो एक्स एक्स पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब वो क्या है x, 0, क्या है x, 0, इससे दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया और एक पॉइंट यहां पे मान लिया, ये दोनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस का मतलब इनकी जो अपन डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो क्या आती है इक्वल, क्या आती है बेटा इक्वल। तो मैंने उस पॉइंट को P मान लिया कि एक्स एक्स पे कोई पॉइंट P है जो इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों से, तो उस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, ये x, 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई एक्स क्या होता है 0, तो उस पॉइंट का x एक वेरिएबल है, ये पॉइंट मैंने P माना, ये दो पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, A कितना है बेटा 2, -5 और B कितना है -2, 9, तो ये जो दोनों पॉइंट है ये इस P पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस का मतलब इन दोनों की डिस्टेंस क्या है इक्वल, यानी कि AP बराबर है किसके BP के, AP बराबर है बेटा किसके BP के। अब बेटा AP कैसे निकालते हैं, इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या दे रखी है अपने को इक्वल, बता रखा है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा पॉइंट ही फाइंड करना है, तो AP बराबर मैंने क्या राइट कर दिया BP। AP कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, वो BP के बराबर होगा, BP कैसे निकालोगे वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको AP की तरफ देखना है, A और P, इसको x1 y1 मान लो, इसको क्या मान लिया x2 और y2, ये क्या है अपना x1 और y1। अब AP की तरफ बताओ, x2 माइनस x1, x2 कितना है बेटा, ये तो रूट, x2 कितना है x, तो x -2 उसका होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। अब इधर क्या है BP, कौन सी साइड है BP, तो BP की तरफ देखो, ये x2 y2, ये x1 और y1, तो कितना है बेटा x माइनस, क्या माइनस करना है x1, x1 क्या है माइनस का 2, यहां पे BP के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं B और P के, प्लस y2 कितना है 0 -9 का होल स्क्वायर। अब बताओ, अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में, मुझे सबसे पहले इस रूट को उठाना है, तो क्या कर देंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, क्या कर देंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे बेटा स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये इधर से भी स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर से स्क्वायर करोगे तो ये रूट हटेगा, तो यहां से क्या बचेगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया -0 प्लस, यहाँ पे है प्लस
और 9 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे एक तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a किसकी आइडेंटिटी लगेगी प्लस वाले की, तो प्लस वाले में यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस, बाकी एज इट इज रहता है। अब यहाँ पे देखना मैं बेटा इसका x माइनस 2 का होल स्क्वायर करूंगा, ये कह रहा है पहले का स्क्वायर कर दो, तो किसका कर दिया x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई करो किसको a और b को, a क्या है x और b क्या है 2, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटा यहाँ पे 2, तो क्या कर दो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा बेटा 25, इक्वल का इक्वल, इक्वल का इक्वल। अब क्या करेंगे बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसके आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे बस प्लस आ जाएगा, तो पहले का स्क्वायर कर दो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो x इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 81, कितना आएगा 81, कितना आएगा 81। अब इसको आगे बढ़ाओ बेटा, थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। x का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इक्वल टू ये x स्क्वायर, ये 2 2 जा 4x, यहाँ पे ये प्लस का है 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। अब देखो बेटा ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये इससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, कटेगा नहीं, कटना अलग चीज होता है वो डिवाइड में होता है, तो उनको इधर लेके आओ, वेरिएबल को एक साइड कर लो, कांस्टेंट को एक साइड, एक स्टेप इनको पहले प्लस और कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे क्योंकि सेम वेरिएबल होना चाहिए और उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, तो एज इट इज, और ये कांस्टेंट आपस में होंगे तो कितना हो गया 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। अब क्या करोगे वेरिएबल को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो इनको इधर लेके आओ, ये तो दो एज इट इज रहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का, ये प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x, इधर कांस्टेंट 85 अपनी साइड में ही है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करो, प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का, किसका हो गया माइनस का। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले तो वेरिएबल सेम है, दोनों की पावर भी क्या है सेम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, तो माइनस 4x और माइनस 4x क्या हो गया माइनस का 8x इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 56, 15 में से 9 माइनस करोगे 6, यहाँ पे 7 में से 56, बेटा ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, x इक्वल टू क्या हो गया 56, ये माइनस का 8 मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, किस में जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर कितने टाइम जाएगा माइनस का 7, कितने आ गया माइनस से, तो वो जो p पॉइंट अपन ने माना था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे x, 0, तो p के x की वैल्यू कितनी आ गई -7, और क्योंकि वो x एक्स पे था तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमेशा 0, हमेशा क्या रहेगा 0। एक बार वापस समझना बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट अपने को एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो किससे 2, -5 और -2, 9 से, तो मैंने उस पॉइंट को P को मान लिया, उसका जो एक्स एक्स पे जो पॉइंट है उसको x, 0 मानेंगे, x एक वेरिएबल है और क्योंकि x एक्स पे है तो y उसका क्या होगा 0, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं और दूसरे है b का कोऑर्डिनेट। अब अपने क्या माना AP बराबर BP, क्या मान लिया AP बराबर BP, क्योंकि बता रखा है कि दोनों की डिस्टेंस क्या है इक्वल, क्या है इक्वल। अब आ जाओ AP कैसे निकालते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AP की तरफ देखना है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 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 क्या होगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहां से x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे इस रूट को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, जैसे मान लो x के ऊपर रूट है, इसका मतलब क्या है x की पावर 1/2, उसका स्क्वायर का मतलब 2, और ये पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 पावर। तो सबसे पहले स्क्वायर हटाने के लिए अपने क्या कर दिया स्क्वायर इन बोथ साइड, तो यहां से रूट हट गया, अब यहाँ पे क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस तो 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या होगा बेटा ये प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस माइनस वाले में माइनस आता है a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे इस आइडेंटिटी इसको ओपन करो, पहले का स्क्वायर माइनस 2ab, पहले का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81। अब बेटा इसको थोड़ा सा ये चीजें एडिटिव, 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, ये एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4x और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। अब क्या किया है, यहां से 4 और 9, 4 और 25 मिला के क्या हो गया 29, और यहां से 4 और 81 मिला के क्या हो गया 81। अब वेरिएबल को एक साइड कर लिया, कांस्टेंट को एक साइड, एक्स स्क्वायर से 0 हो गया, माइनस का 4x से माइनस का 4x क्या हो गया माइनस का 8x, 85 माइनस 29 कितना हो गया 59। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, बेटा इसमें किस में आ गए डिवाइड में, किस में आ गए डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। तो x एक्स पे वो पॉइंट क्या है -7, 0, क्या है -7, 0। तो बेटा आगे के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आप इनकी एक बार अच्छे से क्या कीजिए प्रैक्टिस, क्या कीजिए प्रैक्टिस।